एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उसी ओगरे को जो वहाँ पर बोल रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए वेट किया है ड्रेका। हम देखते हैं ड्रेका का नाम सुनकर वहाँ पर बच्चे बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक बंदा बोलता है ड्रेका आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्या उसने लुइन को कोई और समझ लिया है। हम देखते हैं लुइन को जो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने पिछले 2 महीनों में इससे रिलेटेड सारी बुक्स को सर्च कर लिया लेकिन मैं ड्रेका से रिलेटेड एक भी ट्रेस को नहीं ढूंढ पाया। ये सोचना कि किंगडम उसके बारे में जानता है और वो फिर किंगडम से बोलता है क्या तुम ड्रेका को जानते हो। ये सुनकर वो बोलता है हाँ। तो फिर लुइन उससे बोलता है तो क्या आप मुझे उसके बारे में और बता सकते हैं। ये सुनकर किंगडम बोलता है इंटरेस्टिंग और वो बोलता है किसने सोचा होगा कि मैं यहाँ एकेडमी में उसके इनकारनेशन से मिलूंगा। ये सुनकर लुइन अपने मन में सोचता है इनकारनेशन, आखिर उसका इससे मतलब क्या था। तभी वो ओग्रे बोलता है जरा मुझे अपना नाम वापिस से तो बताना। ये सुनकर वो बोलता है लुइन एडेल। उसका नाम सुनने के बाद वो ओग्रे बोलता है ऑल राइट लुइन एडेल, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तभी वहाँ पर कोई बोलता है एक्सक्यूज मी सर, क्या आपके जाने से पहले आप मुझे बता सकते हैं कि लुइन का स्कोर क्या है। उस बंदे की बात सुनकर वो ओग्रे लुइन से बोलता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और वो फिर उस इंस्ट्रक्टर से बोलता है इवोल्यूशन यहाँ पर एंड होता है, ये मैजिक कुछ ऐसा है जिसे मैं जज नहीं कर सकता। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर हैरान होते हुए बोलता है आखिर आप क्या बात कर रहे हैं। और वो इंस्ट्रक्टर थोड़ी अपनी होशियारी कुछ ज्यादा दिखाते हुए वहाँ पर बोल रहा होता है स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग मिस्टर किंगराम को एकेडमी के लिए इवोल्यूशन प्रोवाइड करना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे आर्कमेज फ्रोयन इग्नेट की डेथ के बाद 500 इयर्स तक रखना ही होगा। और वो इससे कुछ आगे कह पाता तभी किंगराम उससे बोलता है इनफ, बहुत हुआ तुम्हारा। और वो फिर गुस्से में बोलता है तुमने मेरे सामने स्कूल रूल्स लाने की हिम्मत की, मैं वो पर्सन हूँ जो कई सालों से उन बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहा हूँ जो मेज जैसे भी नहीं दिखते। ये सुनकर वो बंदे के पसीने निकल जाते हैं और वो फिर घबराते हुए बोलता है मैं माफी चाहता हूँ लेकिन। तभी किंगडम उसकी बात काटते हुए उससे बोलता है मेरी परवाह किए बिना वो इग्नेट हेल में जा सकता है लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए मैं तुमको स्कोर दूंगा। और वो फिर बोलता है 0 या 100 पॉइंट्स, आखिर तुम क्या चाहते हो लिटिल डिस्ट्रॉयर। ये सुनकर हमारा मैन कैरेक्टर भी एकदम हैरान हो चुका होता है और वो फिर स्माइल करते हुए बोलता है ऑफ कोर्स 100 पॉइंट्स। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद उन बच्चों को जो बात कर रहे होते हैं हे क्या तुमने सुना किंगडम ने उसके एग्जाम में 100 पॉइंट्स दिए। ये किंगडम उस जैसा कंजूस 100 पॉइंट भी दे सकता है। तभी वहाँ पर कोई बंदा बोलता है मैंने सुना है कि उसने ये पॉइंट लाइफ लॉन्ग फेल्यूअर स्टूडेंट लुइन एड्रेल को दिए है। तभी अगली सीन में हम देखते हैं हमारे मैन कैरेक्टर को जिससे कोई बोल रहा होता है तुमने एक और इंसिडेंट कर दिया लुइन। ये सुनकर हमारे मैन कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा होता है। हम देखते हैं उसके सामने प्रोफेसर खड़े होते हैं। लुइन उनसे बोल रहा होता है प्रोफेसर हाइडेल आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। प्रोफेसर उससे बोलते हैं तुमने किंगडम से 100 पॉइंट पाए हैं। ये न्यूज फैलते फैलते डीन के ऑफिस तक पहुंच गई है। जब डीन ने इसे सुना उन्होंने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और वो तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और वो फिर एक चीज को आगे करते हुए उससे बोलते हैं तो इसे ले लो। लुइन भी उस चीज को ले लेता है और उसको देखते हुए बोलता है आर्टिफैक्ट रूम ये क्या है। तभी प्रोफेसर कहीं जाते हुए उससे बोलते हैं मुझे फॉलो करो। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं प्रोफेसर और लुइन को जो कि अंडरग्राउंड रास्ते पे जा रहे होते हैं। उस रास्ते को देखकर लुइन थोड़ा एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है वो मैं नहीं जानता था कि ऐसी प्लेस भी एग्जिस्ट करती है। ये सुनकर प्रोफेसर उससे बोलते हैं ऑफ कोर्स ये एकेडमी की ऐसी प्लेस है जहाँ पर हर कोई इंटर नहीं कर सकता। ये सुनकर लुइन सोचता है एक मादर प्लेस जहाँ पर कोई भी इंटर नहीं कर सकता तो वो मुझे यहाँ पर लेके क्यों आए। तभी वो लोग एक जगह सामने आकर खड़े हो चुके होते हैं। प्रोफेसर उससे बोलते हैं तो अब ये एंट्रेंस है आर्टिफैक्ट रूम में जाने की, मैं तुम्हें बस यहीं तक ही ला सकता था। ये सुनकर लुइन उनसे बोलता है तो आपका ये मतलब है कि मुझे अब यहाँ से अकेले ही जाना होगा। प्रोफेसर से बोलते हैं हाँ जल्दी अंदर जाओ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लुइन उस जगह का दरवाजा खोलते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं नहीं जानता कि आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है कि ये एक रिवॉर्ड है तो चलो अंदर एंटर करते हैं। और हम देखते वो अंदर पहुंच चुका होता है। वहाँ पर उसके सामने बहुत सारे आर्टिफैक्ट पड़े होते हैं और वहीं पर ही सामने की तरफ कोई बैठा भी होता है। वो उन आर्टिफैक्ट्स को देखने के बाद मन में सोच रहा होता है तो ये आर्टिफैक्ट रूम है
यहाँ पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट है जो कि मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना ही था। ये शायद आर्क मेज फ्रोयान इग्निट का मैजिक वेयर हाउस होगा। तभी वहाँ पर कोई बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम घूम चुके हो। ये सुनकर वो हैरान हो चुका होता है और वो मन में सोचता है कौन है। तभी हम देखते सामने की तरफ किंगरम को, जो उससे बोलता है यह ऐसा है कि मानो तुम अपनी असली कीमत नहीं जानते। उसको देखकर लुइन अपने मन में सोच रहा होता है किंगरम आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। बाय द वे अब ये स्टोन स्टेचू नहीं रहा। तभी किंगरम मुझसे बोलता है क्या तुम इस बात से सरप्राइज हो कि मैं स्टोन स्टेचू नहीं हूँ। ये एक मात्र ऐसी स्पेस है जहाँ पर मुझे मेरी बॉडी का यूज करने के लिए अलो है। एंशिएंट माना का थैंक्स जो इस रूम में फिल है, जिसके कारण मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में रह सकता हूँ और ना कि एक आर्टिफैक्ट के रूप में। ये सुनकर लुइन बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ। बाय द वे तुम्हारा क्या मतलब था कि मैं अपने ट्रू वर्थ को नहीं जानता हूँ। ये सुनकर किंगरम मुझसे बोलता है ये वैसा ही है जैसा मैंने कहा था, तुम्हें अपनी कीमत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। भले ही तुम ड्रेका के जैसे प्लेयर आर्टिफैक्ट का यूज कर रहे हो। ये सुनकर लुइन अपने मन में सोचता है ये प्लेयर के बारे में जानता है। फिर किंगरम मुझसे बोलता है ये एक रेयर आर्टिफैक्ट है, इसके जैसा इस वर्ल्ड में कोई सा भी नहीं है। आखिर तुम्हें ये कैसे मिला और तुम्हारा ड्रेका के साथ में क्या रिलेशन है। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है मैं खुद इसके बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर ये ड्रेका कौन था। फिर हम देखते ये सुनकर किंगरम थोड़ा शांत हो जाता है और वो फिर उसे बताता है एक ऐसा बंदा जो कि गॉड बनना चाहता था। एक दिन वो स्काई पीक ट्राइब में आया जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वो दिखने में तो हमसे छोटा था, हालांकि उसकी पावर्स इतनी प्रचंड थी कि हमारी स्काई पीक ट्राइब भी उसे ओवरकम नहीं कर सकी। इससे भी बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे दिन बीतते गए वो स्ट्रॉन्ग होते गया, यहाँ तक कि जब कोई मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया तब भी हम उसे हराने में एबल नहीं थे। हमने उसकी रिस्पेक्ट की और वो हमारे साथ भी रहता था जैसे कि वो हमारे ट्राइब का एक मेंबर हो। उसने मुझे अगला ट्राइबल चीफ, लैंग्वेज और मैजिक सिखाया लगभग 100 सालों तक। ये सुनकर लुइन एकदम हैरान हो जाता है और उसे बोलता है क्या 100 सालों तक? आखिर कोई इंसान 100 सालों तक कैसे जी सकता है? तभी किंगरम उससे बोलता है ये पॉसिबल है क्योंकि वो ह्यूमन नहीं है, उसकी ट्रू आइडेंटिटी है ब्लैक ड्रैगन ड्रैकोगनिया। ये सुनकर लुइन हैरान हो जाता है और वो मन में सोच रहा होता है अनबिलीवेबल, ये सोचना कि ड्रैगन सच में एग्जिस्ट करते थे। और वो फिर उससे बोलता है क्या ये सच है? ये सुनकर किंगरम बोलता है हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि ड्रैगन्स मैजिक के ओरिजिन है? ये सुनकर वो मन में सोचता है ऑफ कोर्स मैंने ये पहले सुना है, लेकिन वो सिर्फ एक दावा था, मुझे लगा कि सब कुछ बस एक लेजेंड है। तभी किंगरम बोलता है हालांकि ड्रेका मैजिक का यूज नहीं कर सका, दैट्स व्हाई ड्रेका ने अपने पैरों और हाथों पर मैजिक करके तुम्हारी तरह लड़ने का तरीका बनाया। क्या तुम जानते हो कि अब इसका मतलब क्या है? ये सुनकर वो मन में सोचता है आई एम श्योर ड्रेका को भी मेरी तरह पास्ट में ट्रीट किया जाता होगा। और वो फिर बोलता है मुझे लगता है कि मैं कुछ समझ रहा हूँ। किंगरम बोलता है ड्रेका ने एक एबिलिटी को बनाया जो कि वही यूज कर सकता है, मैजिक को पावर में लाने का तरीका जैसा तुमने मुझे दिखाया। उस पावर का यूज कर ड्रेका इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। हालांकि वो इससे सेटिस्फाई नहीं था और उसने अपनी पावर को इन्फिनाइटली एक्सपेंड किया और अंत में उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर लुइन एकदम हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया तो तभी वो वर्ल्ड डिस्ट्रॉयर है। मैं सोच भी नहीं सकता कि उसने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तभी उसका सिस्टम पैनल अपेयर होता है, उसमें लिखा होता है तुमने एक अचीवमेंट गेन करी है, फाइंडिंग ट्रेस ऑफ ड्रेका। रिवॉर्ड है उसके टाइटल ओग्रे का फ्रेंड, स्किल ओग्रे की फ्यूरी और स्पिरिट स्ट्रेंज द इनकार्नेशन ऑफ पावर एक्वायर की जाती है। हमें उस टाइटल के बारे में बताया जाता है ओग्रेस फ्रेंड। इस टाइटल के कारण ओग्रे तुम पर अटैक नहीं करेंगे। इस टाइटल का इफेक्ट तुम्हें ओग्रेस होन से कम्युनिकेट करने में मदद करेगा या बोलो तो अलो करेगा। इन चीजों को देखकर वो मन में सोचता है आखिर इतनी सडनली रिवॉर्ड्स कैसे आ गए? कम्युनिकेशन वेल ये तो ना होने से कुछ अच्छा ही है। फिर हमें उसकी इस स्किल को भी दिखा दिया जाता है ओग्रेस फ्यूरी जो कि एक्टिव स्किल होती है। इस स्किल से तुम इन राज ओग्रे की पावर को बोरो कर सकते हो और मोमेंटली स्ट्रोंगर बन सकते हो। जो स्ट्रेंथ इससे बढ़ेगी वो 300 होगी, वो भी 30 सेकंड्स के लिए। और ये इफेक्ट बॉडी आर्ट के इन्फ्लुएंस में
ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाएंगे। इसका कूल डाउन है 3 मिनट्स का। ये देखकर वो सोचता है ये एक बफ स्किल का टाइप का लगता है और वो फिर एक ऑर्ब को हाथ में लेते हुए मन में सोचता है स्ट्रेंज द इनकारनेशन ऑफ पावर, आखिर ये क्या है। तभी किंगडम उठते हुए उसे बोलता है देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कोई सा क्विस्ट रिवॉर्ड रिसीव करा है। जब ड्रेका इस तरीके से बात करता था तो वो हर हमेशा आसमान में देखा करता था। ये सुनकर लुइन बोलता है तो इस केस में क्या आप जानते हो कि ये क्या है। किंगडम बोलता है श्योर, जरा मुझे देखने दो। तभी वो ऑर्ब के पास में आकर उसको गौर से देखने लग जाता है और वो फिर बोलता है ये स्ट्रेंज है। ये सुनकर लुइन बोलता है क्या आप इस आइटम के बारे में जानते हैं। किंगडम बोलता है आइटम, ये एक आइटम नहीं है लेकिन एक इनकारनेशन। ये सुनकर लुइन सोचता है क्या ये एक इनकारनेशन है। किंगडम आगे बोलता है ये हमेशा ड्रेका के बाद है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इसे रिकॉग्नाइज ना कर सकूं। इसकी करंट स्टेट को देखते हुए ड्रेका ने मरने से पहले इसे एक स्पिरिट स्टोन में सील कर दिया होगा। ये बंदा पावर का इनकारनेशन है। भले ही उसे स्पिरिट कहा जाता है लेकिन वो नॉर्मल स्पिरिट से डिफरेंट है। उसका स्वभाव बहुत खराब था और वो हर दिन ड्रेका से इनफाइनाइट पावर मांगता था। हालांकि अगर तुम उसकी इच्छाओं को पूरा करते हो तो स्ट्रेंज तुमको इनफाइनाइट पावर का भी प्रॉमिस करेगा। लुइन ये सुनकर उससे बोलता है क्या आप कह रहे हैं कि इस स्टोन से इनकारनेशन का जन्म होगा। ये सुनकर किंगडम उससे बोलता है हाँ, तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोच विचार करके चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि ये जागने ही वाला है। तभी हम देखते हैं उस ऑर्ब में से एनर्जी निकलने लग जाती है। ये देखकर लुइन भी हैरान हो जाता है और वो मन में सोचता है ये टूट रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो ऑर्ब टूट जाता है और उसके अंदर से एक छोटा सा भालू निकलता है जिसको देखकर लुइन बोलता है ये तो एक बियर है। ये सुनकर वो क्यूट सा बियर उससे बोलता है कमीने क्या तुमने अभी मुझे जस्ट बियर कहा। उसको बात करते देख लुइन बोलता है क्या ये बात कर सकता है, आखिर कोई बियर बात कैसे कर सकता है। ये सुनकर वो बियर थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है और वो फिर उससे बोलता है तुम कमीने मुझे एक बियर की तरह ट्रीट करना बंद करो। उसकी ये बात सुनकर लुइन ने बोल रहा होता है लेकिन तुम तो एक बियर ही हो, लेकिन आखिर बियर कैसे बात कर सकता है। ये सुनकर उस बियर का पारा पार हो चुका होता है और वो गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है हे क्या तुमने मुझे नहीं सुना, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे भेजे में कुछ चढ़ता है कि नहीं चढ़ता। और वो फिर अपनी छाती चौड़ी करते हुए बोलता है आखिर तुम मुझे उन तरह के जीवों से कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं कोई बियर नहीं हूँ। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है तो आखिर तुम क्या हो। ये सुनकर वो बोलता है मैं एक इनकारनेशन हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ। और वो बोलता है देखो मैं तुम्हें अपनी पावर को शो करता हूँ। ये सुनकर लुइन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसे बियर को जो अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा होता है। लुइन उससे बोलता है अरे बस कर भाई प्रेशर निकल जाएगा। हम देखते हैं उसी बियर को जो कि अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहा होता है जिसके कारण वो हैरान होते हुए बोलता है आखिर हो क्या रहा है, मेरी पावर्स कहाँ चली गई। लुइन मन में सोच रहा होता है आखिर ये चूमू कर क्या रहा है। फिर वो बियर बोलता है शायद ऐसा इसलिए होगा कि मैं खाली पेट के साथ रिइंकार्नेट हुआ हूँ, मुझे खाना दो। लुइन सोच रहा होता है कि आखिर ये बियर इतना रूड क्यों है और उससे बोलता है यहाँ पर कोई भी खाना नहीं है और मैं ये भी नहीं जानता कि तुम क्या खाते हो। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए लुइन से बोलता है क्या तुम मुझे खाना नहीं दे सकते, आखिर मेरा मास्टर इस बार इतना वीक क्यों है। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है मास्टर मैं सच में। तभी हम देखते वो बियर उसी के हाथ पर सोते हुए उससे बोलता है जो भी हो मैं सोने जा रहा हूँ, जब खाने का टाइम हो जाए तो मुझे उठा देना। लुइन उसकी बातें सुनकर अपने मन में सोच रहा होता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसने मुझे मास्टर कहा और वीक भी। तभी हम देखते किंगडम को जो लुइन के पास आते हुए उससे बोलता है हजारों साल बीत चुके हैं, इसकी पर्सनैलिटी अभी भी सेम ही है, तुम्हें स्ट्रेंज के साथ देखना ये मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। ये मुझे स्ट्रेंज और ड्रेका की याद दिलाता है जिसे मैंने अपने पुराने होम टाउन स्काई पीक ट्राइब में फेस किया था। और तुम लोग इस फोटो को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि स्ट्रेंज एक लड़की है यानी फीमेल है। तो आगे हाँ तुम समझ रहे हो, चलो आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं किंगडम लुइन से बोलता है लुइन एडेल स्मॉल डिस्ट्रॉयर जो ड्रेका की विल को कैरी करता है, अब तुम क्या करने जा रहे हो। ये सुनकर लुइन उनसे बोलता है आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं।
किंगरम बोलता है पावर जो तुम पोजेस करते हो वो तुम्हें स्ट्रोंगर बना देगी। ये पावर तुम्हें सही रास्ते पर लीड करेगी या तुम्हें जिंदा ही खा लेगी। मैं तुम्हें वापस से पूछता हूँ, जब एक बार तुम स्ट्रोंग हो जाओगे तो तुम क्या करोगे? ये सुनकर लुइन मन में सोचता है रीजन कि मैं पावर क्यों चाहता हूँ, तो वो ये है कि मैं अपने लोगों को डीमन से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आर्डियल के नेम को इवोक और जो मुझे दूर करते हैं उनके सामने अपने नेम का प्रॉपरली प्रचार करूं। और वो मैंने सोचता है हाँ ये अभी के लिए इनफ है, इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने के लिए मुझे बहुत कुछ प्रोटेक्ट करना है। और वो फिर बोलता है मैं खुद की विल पर जीऊंगा, मेरे लोगों, मेरी फैमिली और खुद के लिए। जिस सुनकर किंगडम मुझसे बोलता है नॉट बैड, जो तुम फ्यूचर लाओगे मुझे उस पर भरोसा है। फिर लुइन हमें बताता है मुझे किंगडम से ड्रेका के बारे में एक क्लू मिला और मेरा दिन अभी भी क्विस्ट से स्टार्ट हुआ। एक चीज जो कि चेंज हुआ है वो है फिर हम लुइन को जो कि अपने प्रैक्टिस करने के बाद बोल रहा होता है स्ट्रेंज उठ जाओ, क्या तुम खाना नहीं खाना चाहते? फिर हम देखते हैं उसी टेडी को, हाँ वही बियर, लेकिन टेडी बोलना ज्यादा अच्छा होगा। उसकी आंखों में चमक देखो भाई खाने के नाम पे। और वो इसी के साथ छलांग मारते हुए एड्रियन के कंधे पर पहुंच चुका होता है। एड्रियन बताता है वो है स्ट्रेंज को खाना खिलाना। हम देखते स्ट्रेंज अपना मुंह खोल लेती है और लुइन अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करता है और मन में सोचता है ये खाने के पीछे पागल हो जाती है और बहुत ज्यादा खाता है। अभी मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है इसको फीमेल कंसीडर करने के लिए, इसलिए मैं अभी इसको मेल के रूप में ही लूंगा। फिर हम देखते हैं उसने मस्त खाना खा लिया होता है, खा पी के टुन्न हो चुकी होती है और बोलते हैं तो अब मुझे अच्छा लग रहा है। लुइन हमें बताता है खाना जिसके बारे में भी बात कर रहा था वो है पावर, जो मैं क्विस्ट से प्राप्त करता हूँ। स्ट्रेंज को मैं अपनी पावर खिलाता हूँ। फिर हमें स्ट्रेंज की डिटेल को दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है स्ट्रेंज इनकारनेशन ऑफ स्ट्रेंथ 1 स्टार, फिजिकल वर्ल्ड में एक मात्र स्पिरिट जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के प्रिमिटिव एसेंस को रिस्पॉन्स कर सकती है। विसल स्ट्रॉन्ग बनेगा तो आप भी स्ट्रॉन्ग बनोगे। अपने विसल के साथ कुछ भी शेयर कर सकता है। ब्लैक ड्रैगन ड्रैगोगिने के साथ 7 थ्रोन्स को चैलेंज किया और डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हमें स्टेटस विंडो में बताया जाता है 1 स्टार यूनिक स्किल कंपेनियन स्ट्रेंज की ग्रोथ तुम्हारे साथ 100% शेयर की जाएगी। यूनिक स्किल कंपेनियन तुम्हें 100 स्ट्रेंथ देगी। ये देखकर लुइन उससे बोलता है तुम तो बहुत यूजफुल हो। वो बोलता है ऑफ कोर्स, क्यों हूं ना मैं कमाल का। फिर लुइन हमें बताता है और ये स्किल कंपेनियन जो कि स्ट्रेंथ से मिली है मेरी ग्रोथ को तेज कर देगी। तभी लुइन उससे बोलता है क्या जब भी तुम स्ट्रॉन्ग होगी तो मुझे 100 स्ट्रेंथ पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे? ये सुनकर वो बोलता है हाँ, जब मैं 2 स्टार पे हो जाऊंगा तो ये पॉइंट 200 हो जाएंगे, जब मैं 3 स्टार पे हो जाऊंगा तो ये पॉइंट 300 हो जाएंगे और ऐसा ही इन्फिनिटली बढ़ते जाएंगे। जब मैं सिड था उसके पहले मैं 31 स्टार पे था। ये सुनकर लुइन सोचता 31 स्टार यानी 3100 स्ट्रेंथ। मेरे खुद की स्ट्रेंथ अभी तक 1000 नहीं है और ये ऑलरेडी इतना ताकतवर फील हो रहा है। तभी लुइन उससे बोलता है आखिर ड्रेका ने ऐसा कैसे अचीव किया? क्या क्विस्ट के अलावा और कोई तरीका है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूं? तभी वो टेडी बोलता है तभी तो मैं सबसे ग्रेटेस्ट हूँ, अगर तुम जानना चाहते हो तो मुझे एक कप भरकर पानी दो। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है अगर तुम भूखा रहना चाहते हो तो मत बताओ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर वो टेडी परेशान होते हुए बोलता है अरे अरे तुम बुरा मान गए रे, मैं बताता हूँ यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे तुम पावर पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम बेटर रिवॉर्ड्स पाने के लिए हायर डिफिकल्टी क्वेस्ट को ट्राई कर सकते हो, किसी आइटम को क्राफ्ट कर सकते हो जो तुम्हें स्ट्रेंथ देगा, या तो आर्टिफैक्ट को ढूंढो। तुम ओगरे के टेंडन को भी बॉईल कर सकते हो और उससे एलेक्सर बना सकते हो, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ये सुनकर वो बोलता है क्यों, यहाँ तो बहुत सारे तरीके हैं। तभी वो बोलता है तुम्हें कम से कम ये सब काम करने के लिए 1000 स्ट्रेंथ चाहिए होगी। तुम्हारी बॉडी तेजी से बढ़ने वाली पावर को संभाल नहीं पाएगी। बच्चे जैसे चलते हैं ना, तुम अभी उस स्टेट में हो। उसकी बातें सुनकर लुइन अपने मन में सोचता है मुझे लगा कि मैं स्ट्रोंग हो गया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी बिगिनिंग स्टेट में ही हूँ। तो अब मेरा गोल है कि मैं 1000 स्ट्रेंथ प्राप्त करूं। मुझे वो ट्रेनिंग कंटिन्यू रखनी होगी जो मैं कर रहा हूँ। मैं हर दिन अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग करता हूँ और जब मेरी स्ट्रेंथ 930 पर रीच कर जाएगी और वो फिर बताता है द थर्ड ट्रायल रियल कॉम्बैट स्टार्ट हो गया। फिर वो लुइन से बोलता है तुमने कहा कि आज तुम्हारा कॉम्बैट ट्रायल है। ये सुनकर वो बोलता है हाँ
हाँ मैं इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, रियल कॉम्बैट ट्रायल। और वो फिर बताता है नॉर्मली मैजेस बैक लाइन से हमला करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि स्पेल चाओस में एलाइस को मार सकता है। ये ट्रायल मैजिशियंस के मैनेजमेंट स्किल को टेस्ट करने के लिए होता है और ये ट्रायल सभी ट्रायल्स में से लगभग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं जैसन को जो कि एक फायरबॉल का अटैक करता है। वो अपनी फायर पावर को कंट्रोल कर रहा होता है जो कि वो बंदा ठीक से कर नहीं पा रहा होता, जिसके कारण वो सामने खड़े बंदों पर हिट होने वाला होता है। वो बंदे चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं आखिर तुम क्या कर रहे हो, हमें तो एम मत करो। फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर को जो कि जैसन की इस परफॉर्मेंस को देख कर बोल रहे होते हाँ जैसन डामोन तुम आउट हो गए हो। जैसन भी निराश होते हुए बोलता है यस सर। हमें बताया जाता है टेस्ट में हेल्प करने के लिए फ्लोरिडा नाइट्स भी यहाँ पर है। वो लोग टेस्ट में स्टूडेंट्स की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। ये ट्रायल 10 दिनों तक चलने वाला है और तुम्हारे स्कोर के बेस पर तुम्हें डिफरेंट मॉन्स्टर्स मिलेंगे। यहाँ लास्ट डे में टोटल 13 हाई स्कोर स्टूडेंट्स है, क्योंकि ये ट्रायल का लास्ट डे है। हर कोई इस बात से क्यूरियस है कि उनको कौन सा मॉन्स्टर दिखने वाला है। हम देखते दो बंदों को जो है वहाँ पर बात कर रहे होते हैं आखिर ये शोर कैसा। हम देखते सामने की तरफ एक मॉन्स्टर को जो कि ऑर्क मॉन्स्टर होता है, जो देखकर बच्चे हैरान हो चुके होते हैं। हमें बताया जाता है ऑल अराउंड कॉन्टिनेंट में ऑर्क्स ग्रुप्स में रहते हैं। वो ह्यूमंस से बड़े होते हैं और उनकी इंटेलिजेंस भी उनके बराबर ही होती है। उनका नेचर वॉयलेंट होता है तो उनके और ह्यूमंस के बीच वॉर होती रहती है। हम देखते उन्हें दो बंदों को, इनमें से एक बंदा घबराते हुए बोलता है आर यू श्योर कि ये टेस्ट के लिए ठीक है। उसकी बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है आखिर क्या होगा कि इस ओरके के कारण कोई मर जाए। फिर हम देखते प्रोफेसर को जो वहां पर आते हुए उन चोमोन से बोल रहे होते हैं तुम सभी मैजिशियंस हो, तुम्हें साथ में रहना चाहिए, रियल को कंसीडर करो और तुम्हारा बेस्ट दो। ये सुनकर वो थोड़ी मोटिवेट होते हुए बोलते हैं यस सर। तभी हम देखते वो और कभी उन पर अटैक कर देता है और उस और का और उन चोमोन के बीच लगे तेरी चल रही होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं पीछे की ओर कोई अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है और एनर्जी जनरेट कर रहा होता है। आगे के सभी बच्चे डिफेंस मोड में होते हैं। हम देखते ये बंदा माइकल होता है जो उस पर अटैक करते हुए बोलता है आइस एरो। तभी हम देखते वो और वहां से गायब हो जाता है। वहां पर वो बच्चे बोल रहे होते ऊपर देखो। हम देखते वो और का सस्ता फ्लाइंग जेट बन गया होता है। उस बंदे को हवा में देखकर सभी के सभी बच्चे हैरान हो चुके होते हैं। तभी प्रोफेसर बोलते माइकल डॉज करो। हम देखते हैं माइकल को जो थर थर कांप रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है मैं यहाँ से हटना चाहता हूँ लेकिन मेरी बॉडी डर के कारण मूव ही नहीं कर रही है। तभी हम देखते प्रोफेसर को जो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं प्रिजन ट्री। और इसी साथ हम देखते हैं उसी और को जो कि माइकल के जस्ट पास से पहुंच चुका होता है, लेकिन प्रोफेसर की मैजिक के कारण वहाँ जमीन में से बहुत सारी बेलें निकलती है और वो उस ऑर्क को जकड़ लेती है। हम देखते हैं ऑर्क को जो कि बेलों में जकड़े होने के कारण भी माइकल की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। माइकल भी वहाँ पर पूरी तरह से घबरा गया होता है। इंस्ट्रक्टर वहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं माइकल ग्रे हिल तुम आउट हो चुके हो। हम देखते माइकल के उसी बेकार से अंकल को जो कि माइकल के हार जाने के कारण मन में सोच रहा होता है शिट तुम वापिस से हार गए माइकल, मुझे लुइन के टेस्ट के बारे में कुछ करना होगा। तभी वो डीन से बोलता है डीन क्या आप ट्रायल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तभी डीन उससे बोलते हैं आगे तुम्हारा इससे क्या मतलब है प्रोफेसर एल्रिक। वो बोलता है लुइन का टर्न भी जल्दी आने वाला है ना। डीन बोलते हैं हाँ सही कहा तुमने। ये सुनकर एल्रिक बोलता है लुइन एड्रिल एकमात्र ऐसा इंसान है जिसने किंगडम से पूरे परफेक्ट स्कोर पाए हैं। लुइन की तरह ही दूसरे स्टूडेंट्स को टेस्ट करना थोड़ा अनफेयर लगता है, क्या कहते हैं आप। ये सुनकर डीन उससे बोलते हैं मैं तुम्हारे पॉइंट को समझ गया लेकिन अभी हमारे पास कोई सा दूसरा मॉन्स्टर प्रिपेयर नहीं है। तभी एल्रिक बोलता है नहीं हमारे पास एक है। जब फोल्डर नाइट्स ऑर्क को ला रहे थे तो वो साथ ही एक ओगरे को भी लेके आए थे। ट्रायल में एक ओगरे को यूज करना बहुत डेंजरस है लेकिन क्योंकि प्रोफेसर हाइडेल वहाँ पर है और नाइट्स सामने है तो मैं इसके बारे में सच में क्यूरियस हूँ क्या लुइन इसके लिए कैपेबल है। अब मैं तुमको अपनी याददाश्त का एक छोटा सा नमूना देने वाला हूँ। थैंक यू रचित लाइव सॉन्ग, इन्होंने 40 रुपीज की सुपर थैंक्स दी थी वो भी 1 महीने पहले। भाई मैं लिटरली भूल जाता हूँ, अब मैंने जैसे तैसे याद रख लिया था तो अब दूसरे की बारी। थैंक यू एनिमे एक्स डीमन लॉर्ड वाली मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए और थैंक यू किंग्स रॉक डीमन गॉड मेंबरशिप को री ज्वाइन करने के लिए। अब पढ़ते वीडियो में आगे।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं लुइन को जो कहीं पर जा रहा होता है। उसके सामने हम देखते हैं प्रोफेसर वहां पर मस्त अपने हाथ बांध कर खड़े हुए होते हैं। फिर उसको बोलते हैं लुइन। लुइन उनको देखकर बोलता है प्रोफेसर हाइडेल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सुनकर प्रोफेसर उससे बोलते हैं मैं तुमको ट्रायल से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। आज के ट्रायल में तुमको दूसरों से हार्ड टेस्ट किया जाएगा। ये सुनकर लुइन बोलता है आपका इससे क्या मतलब था प्रोफेसर? ये सुनकर प्रोफेसर उससे बोलते हैं अकेडमी तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है क्योंकि तुमने किंगडम से पूरे परफेक्ट स्कोर पाए हैं। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये अनफेयर होगा कि तुम्हें भी इसे नॉर्मल मॉन्स्टर से लड़ाया जाए जिनसे पिछले स्टूडेंट्स को लड़ाया गया है। तो इसी वजह से तुम्हारा जो ट्रायल है वो दूसरों से थोड़ा हार्ड होगा। ये सुनकर लुइन बोलता है और हार्ड इसका मतलब वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता है उससे पहले प्रोफेसर से बोलते हैं तुम जिस मॉन्स्टर से लड़ने वाले हो वो ऑर्क नहीं है, तुम एक ओगरे के अगेंस्ट में फाइट करने वाले हो। ये सुनकर लुइन एकदम से हैरान हो जाता है और मन में सोचता है क्या एक ओगरे? ओगरे का नाम सुनकर हम देखते हैं उसी टैडी को जो उससे बोलता है तुम्हारा पहला असली अपोनेंट एक ओगरे है, अब कुछ मजा आएगा। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं एक हाथ को जिसको चैन ने जकड़ रखा होता है। फिर हमें उसी मॉन्स्टर को दिखा दिया जाता है जो कि एक ओगरे होता है। देखकर तो ऐसा लग रहा होता कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते जैसन को जो उस मॉन्स्टर को देखकर एक बंदे से पूछता है क्या ये ऑर्क का कैप्टन है? उसकी ये बात सुनकर दूसरा वाला बंदा उससे बोलता है तुम बेवकूफ इंसान ये एक ओगरे है। ओगरे का नाम सुनकर हम देखते जैसन को जो अपने मन में सोचता है क्या एक ओगरे? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर को जो कि उस ओगरे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं उन्होंने मुझे कहा है इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेके आ गया, लेकिन एक ओगरे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। आखिर वो स्टूडेंट कितना स्ट्रॉन्ग है? फिर हमें बताया जाता है ओगरे ऑर्क की तरह सिमिलर दिखते हैं लेकिन ये उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओगरे सिंगल अटैक में तुम्हारे सर और रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकते हैं। फिर वो इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर से बोलता है क्या आप इसके बारे में श्योर हैं? ये नाइट के साथ में भी इसे कैप्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तभी प्रोफेसर उसको बोलते हैं मैं बिल्कुल श्योर हूँ, ये डीन का ऑर्डर है। ये सुनकर वो बोलता है हाँ फाइन, मुझे लगता है कि आपने एकेडमी के लिए अपनी लाइफ को दाव पे लगा दिया है। फिर प्रोफेसर आगे पढ़ते हुए से बोलते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर हमारा लुइन एंटर करता है। उसको देखकर वो बंदा बोलता है तुम तो। फिर लुइन उसे बोलता है लुइन एडल इस ट्रायल का स्टूडेंट। लुइन को देखते हुए वो इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये बंदा इस ओगरे के अगेंस्ट में जाने वाला है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये उसके सामने जीत सके। तभी हमारा मैन कैरेक्टर आगे की ओर निकल जाता है। उसको देखकर वो इंस्ट्रक्टर सोच रहा होता है प्रोफेसर और मैं इसे प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आखिर ये बंदा जा कहाँ रहा है? फिर वो उससे बोलते हैं ओए छोरे तू गलत रास्ते पे जा रहा है, आखिर तुम कर क्या रहे हो? ये सुनकर लुइन उससे बोलता है ट्रायल के लिए रेडी हो रहा हूँ, क्यों कुछ दिक्कत? इंस्ट्रक्टर उससे बोलते हैं तुम गलत पोजीशन में हो, तुम्हें पीछे खड़ा होना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर लुइन उससे बोलता है मैं यहीं से ही फाइट करूंगा। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर हैरानी के साथ उससे बोलता है क्या? फिर हम देखते हैं लुइन को जो एक सीरियस फेस बनाते हुए उससे बोलता है मेरे स्पेल्स बहुत डिफरेंट है। फिर वो इंस्ट्रक्टर उससे बोलता है अगर तुम हमारे आगे खड़े होगे तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे। ये चीज कोई और नहीं है कि तुम इतना आसान समझ रहे हो इसे। लुइन बोलता है हाँ मुझे मालूम है। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर कुछ बोल नहीं पाता और वो फिर बाद में बोलता है क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? फिर हम देखते हैं लुइन को जो अपना रोप को फेंकते हुए उससे बोलता है हाँ मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसको देखकर वो इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे इसके अंदर से किसी भी तरीके का डर सेंस नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर हम देखते प्रोफेसर को जो लुइन से बोलते हैं लुइन तैयार हो जाओ। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्टर नहीं है गाइस, यहाँ पर नाइट से, तो मैंने पहले इनको इंस्ट्रक्टर बोल दिया था तो अब से मैं इनको नाइट ही बोलूंगा। मैंने पढ़ी नहीं है, मैं बस पढ़ते जा रहा हूँ और एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोफेसर उनसे बोलते हैं तुम्हारा ट्रायल अब शुरू हो रहा है, और उनके ये कहने के साथ ही उस ओगरे की हथकड़ियां खुल जाती है और वो बहुत तेजी से उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं लुइन उन नाइट्स के पीछे खड़ा होता है, लेकिन अगले ही पल
वो अपने हाथों में अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर वो नाइट्स भी एकदम हैरान हो चुके होते हैं। तभी वो नाइट चिल्लाते हुए उससे बोलता है, ए क्या कर रहे हो तुम? और वो सोचता है ये ओग्रे के सामने जाकर उस पर अटैक कर रहा है, आखिर वो उधर जा क्यों रहा है? और वह नाइट फिर उसे चिल्लाते हुए बोलता है, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। तभी हम देखते हैं वो ओग्रे भी अपने अटैक को रेडी करने लगता है और लुइन अपना अटैक लेकर उस ओग्रे के पास पहुंच चुका होता है। ये देखकर वो ओग्रे भी अपने पंच से अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे के अटैक को काउंटर कर रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जो देखकर सभी के सभी हैरान हो रहे होते हैं। एनर्जी का प्रेशर इतना होता है जिसके कारण वो नाइट्स को भी उसे संभालने में दिक्कत हो रही होती है। और वो नाइट जो पहले लुइन को ज्ञान दे रहा था, वो सोच रहा होता है उसने इस सिचुएशन में एक क्लोज कॉम्बैट स्पेल का यूज करा। हम देखते हैं उस एनर्जी के कारण प्रोफेसर को भी थोड़ी दिक्कत हो रही होती है, बच्चों को तो कुछ ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। फिर हम देखते हैं डीन और माइकल के अंकल को, जो ये देखकर वो भी हैरान हो रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर चारों ओर धूल ही धूल हो जाती है। वो नाइट सोच रहे होते हैं वो स्टूडेंट एक ओग्रे के अगेंस्ट में क्लोज कॉम्बैट में गया, आई होप कि वो मरा ना हो। तभी वो सामने की तरफ देखते हुए हैरान हो जाता है। वो सामने की ओर देखता है हमारे लुइन को, जिसको देखकर वो मन में सोचता है क्या वो जिंदा है? आखिर वो अभी तक खड़ा कैसे है? तभी प्रोफेसर भी एक स्माइल देते हैं। तभी हम देखते हैं उसे नाइट को, जो कि लुइन के कंधों पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है, तुम्हें पहले मुझे थोड़ा बताना तो चाहिए था, तुम लगभग मरने ही वाले थे। ये सुनकर लुइन उनसे बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता देता तो क्या आप मुझे ऐसा करने देते? ये सुनकर वो नाइट पूरे से हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? तभी लुइन सामने की ओर देखते हुए उससे बोलता है, बातें करने का भी समय नहीं है, हमें पहले इस ट्रायल को खत्म करना होगा। फिर हम देखते हैं उसी ओगरे को, जो कि बहुत गुस्से में लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसे नाइट को, जो कि आगे बढ़ते हुए लुइन से बोलता है, अभी के लिए पीछे हट जाओ, मुझे पता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये बहुत डेंजरस है, अभी के लिए शांति से जाकर बैठ जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वो नाइट आगे की ओर खड़ा होता है और लुइन उसके पीछे की ओर, लेकिन अगले ही पल में लुइन उसके आगे आ जाता है और फिर उससे बोलता है, ये मेरा ट्रायल है तो मुझे इसे फिनिश करने दो। फिर लुइन हमें बता रहा होता है, मुझे नहीं पता कि ये क्या था, एक ओगरे जो मुझसे 5 गुना बड़ा है और अब मैं इस ओगरे की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ उस पर अटैक करने के लिए। इसके 2 रीजंस है जो मुझे इतना साहसी फील करवाती है। पहला है मेरी स्किल ओग्रेस फ्रेंड, ये टाइटल जिसे मैंने किंगडम से पाया है, ये मुझे ओग्रेस से बातें करने में मदद करता है। मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिर वो ओगरे कह क्या रहा है। हम देखते वो ओगरे वहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो इंसान। लुइन हमें आगे बता रहा होता है, ये नॉर्मल लोगों के लिए एक फ्यूरियस मॉन्स्टर दिख सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये ओगरे डरा हुआ है क्योंकि इसको चारों ओर से मैजिशियंस और नाइट्स ने घेर लिया है। और अगला है क्विस्ट, जिसे मैंने सडनली पाया है। हम देखते सिस्टम विंडो में लिखा होता है, अर्जेंट क्विस्ट, फाइट करने का समय है। तुमने एक एनिमी को फेस किया है, तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरों की तुलना में एनिमी को जल्द से जल्द अपने वश में करो। ऑब्जेक्टिव 1 होता है एनिमी पे पहले स्ट्राइक करो। ऑब्जेक्टिव 2 होता है एनिमी को हराओ। रिवॉर्ड है +30 स्ट्रेंथ और स्किल प्लेयर्स आई। ये मेरे लिए जो हर 3 एक सेम ही क्वेस्ट को रिपीट करता है उसके लिए तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। और वो फिर आगे बढ़ते हुए मन में सोचता है, ये मुझे 3 दिन की क्वेस्ट के बराबर स्ट्रेंथ एक ही क्वेस्ट में दे रहा है। और वो फिर आगे बढ़ते हुए सोचता है, मेरे पास हेजिटेट करने का कोई भी रीजन नहीं है। और वो अपना फायर पंच उस ओगरे पर कर देता है। वो ओगरे भी अपने पंच से उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसने पंच को तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन उसकी फायर उसको जलाने लग जाती है, जो देखकर वो पीछे की ओर हट जाता है। सिस्टम द्वारा लुइन को बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव 1 स्ट्राइक द एनिमी फर्स्ट कंप्लीट हुआ। यह देखकर लुइन बोलता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हम देखते उसी ओगरे को जो गुस्से में बोल रहा होता है, ह्यूमन मैं तुम्हें मार दूंगा।
और वो फिर लूइन पर अटैक करने के लिए एक जंप करता है और वो जस्ट उसके ऊपर पहुंच ही चुका होता है और वो फिर अटैक करते हुए बोलता है मैं तुम्हारे सर को कुचल दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं लूइन भी तेजी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस ओगरे का अटैक सीधे जाकर जमीन पर लगता है। लूइन अटैक को डॉज करते हुए मन सोचता है मुझे इसके वीक पॉइंट को ढूंढना होगा और वो अपनी एक स्किल टाइम रिफ्लेक्शन को यूज करता है और बहुत तेजी से मूव करता है। उसकी इस रफ्तार को देखकर वो नाइट भी हैरान हो चुका होता है और अपने मन में सोचता है ये कितना फास्ट है। लूइन भी आगे बढ़ते हुए मन में सोच रहा होता है मुझे इसके पास में जाना होगा और एक पंच बनाकर उस पर फायर जनरेट कर लेता है और उस ओगरे पर अटैक कर देता है और मन में सोचता है और इसके वीक पॉइंट पर एम करना होगा। लूइन की इस परफॉर्मेंस को देखकर वो नाइट भी सोच रहा होता है वो एक ओगरे के सामने भी हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आखिर वो क्या है? बच्चे बात कर रहे होते हैं आखिर हो क्या रहा है। तभी दूसरा बच्चा उसे बोलता है रुको सामने की ओर देखो ओगरे फाइट बैक कर रहा है। हम देखते हैं उस ओगरे ने भी एक अपना बहुत पावरफुल पंच लूइन पर चल दिया होता है। लूइन को भी उसे ब्लॉक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वो ओगरे अपने दूसरे हाथ से भी उस पर अटैक कर देता है जिसको लूइन अपने दूसरे हाथ से ब्लॉक कर रहा होता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लूइन अपने पैरों की मदद से उस ओगरे के हाथ पर मार देता है लेकिन वो ओगरे भी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। लूइन भी जैसे जैसे अपना बैलेंस बनाकर नीचे की तरफ लैंड करता है लेकिन वो सामने की तरफ देखते हुए हैरान हो जाता है क्योंकि उस ओगरे ने अपने पंच को लूइन की तरफ कर दिया होता है। वो जंप करते हुए उसके अटैक को डॉज करता है जिसके कारण उस ओगरे का पंच सीधे जाकर उस दीवार में जाके लगता है जिससे उस दीवार में भी छेद हो जाता है। लूइन जंप करते हुए उसके पीछे आ जाता है। उसको देखकर वो ओगरे बोल रहा होता है तुम चूहे जैसे इंसान। तभी लूइन भी बहुत तेजी से उस ओगरे पर जंप करते हुए उस पर अटैक करता है जो देखकर वो भी हैरान हो चुका होता है और वो सीधे जाकर उसमें एक लात की जड़ देता है जिसके कारण वो ओगरे नीचे की ओर गिर जाता है और लूइन उसके ऊपर कूद जाता है और फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सोचता है टाइम आ गया है इसे एंड करने का और वो अपनी स्किल ओग्रेस फ्यूरी को एक्टिवेट करता है जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ 30 सेकंड के लिए इंक्रीज हो जाती है। उसको इस तरह देखकर वो ओगरे भी पूरी तरह से घबरा गया होता है और वो घबराते हुए बोलता है क्या तुम एक ह्यूमन भी हो? ये सुनकर लूइन उसकी बात का जवाब देते हुए उससे बोलता है तुमने मुझसे आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था है ना? उसको जवाब देते देख वो ओगरे भी एकदम हैरान हो चुका होता है। तभी वो ओगरे उससे बोलता है तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? फिर लूइन से बोलता है तुम मैरी भी समझ सकते हो। फिर वो अटैक करते हुए बोलता है एक्सप्लोजन माना बर्न और उसकी कहने के साथ ही उसके हाथों से बहुत ज्यादा अमाउंट की फायर निकल रही होती है। सिस्टम द्वारा उसको बताया जाता है ओग्रेस फ्यूरी इफेक्ट जमा हो गया है, बेजर्क स्टेट में बदल रहे हैं। हम देखते हैं बेजर्क स्टेट में जाने के कारण उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो चुकी होती है और वहाँ पर पूरे ग्राउंड में फायर ओरा छा गया होता है। हम देखते हैं उस ओग्रे के फेस पर लूइन का पंच और यहाँ पर मेरे को देखकर समझ में नहीं आ रहा कि ये ओग्रे मर गया है, बेहोश है या फिर नाटक कर रहा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता। फिर तभी हम देखते हैं लूइन खड़े होते हुए मन में सोचता है क्या ये हो गया? वो टेडी सोच रहा होता है आखिर ये बुरा भी नहीं था, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे तो बेटर ही है। लूइन को देखते हुए वहाँ पर लोग बोल रहे होते उसने ये कर दिखाया, उसने ये ट्रायल को खत्म कर दिया। बाकी के स्टूडेंट्स भी लूइन को चेयर कर रहे होते हैं। सामने का नजारा देखकर माइकल का अंकल अपने मन में सोच रहा होता है वो जीत गया। डीन भी मुस्कुरा रहे होते हैं। नाइट हॉर्न भी वहाँ पर आ चुके होते हैं जो बोल रहे होते हैं उसने एक्चुअल में एक ओगरे को खुद से हरा दिया, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी हम देखते हैं वो नाइट आगे आते हुए लूइन से बोलता है लूइन एडेल आखिर तुमने ये स्पेल और फिजिकल स्किल किससे सीखी? ये सुनकर लूइन उसे बोलता है किसी से भी नहीं। फिर वो नाइट बोलता है क्या तुमने ये खुद से सीखी? लूइन बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी वो प्रोफेसर से बोलता है प्रोफेसर आखिर मेरे ट्रायल का रिजल्ट क्या है? ये सुनकर प्रोफेसर उस ओगरे की ओर देखते हुए कुछ सोचते हैं और फिर बोलते हैं मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि तुम इसे हरा सकोगे, लेकिन तुमने ऐसा मुझे कोई सा भी चांस ही नहीं दिया कि मैं जाकर तुम्हें रोकूं। तुम हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के हो। ये सुनकर लूइन उनसे बोलता है आपका मतलब है कि? प्रोफेसर उससे बोलते हैं हाँ तुम पास हो गए हो। बस ये सुनने की देर थी लूइन की छाती एकदम चौड़ी हो जाती है।
2 घंटे से तेरी 12 बज रही डिस्कॉर्ड के बार बार जाके देख रहा हूँ कि एक पे मेहनत कर ले। तो जैसा कि तुम लोगों ने सुन ही लिया है कि ये क्या बोल रहा है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक दे रखी है, तो जाकर जल्दी से ज्वाइन करो। अभी करंट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी मेरे फिलहाल में 16,000 सब्सक्राइबर समथिंग में है, और उसमें से ज्वाइन सिर्फ 2-3 जनों नहीं करा है। तो जल्दी जाओ ना, वहां पर आ जाओ, वहां पर बहुत सारी बातें करेंगे। अब बढ़ते वीडियो में आगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उसको सिस्टम नोटिफिकेशन द्वारा बता दिया जाता है कि आपने आपकी क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। फिर वो अपने नई स्किल को देखते हुए बोलता है वेट, ये प्लेयर्स आई क्या है? फिर उसको सिस्टम द्वारा बताया जाता है प्लेयर्स आई पैसिव और मैक्स, और उसका यूज है हर किसी के नेचर को देखने की एबिलिटी, स्टिल्थ को सेंस और इनविजिबिलिटी को ट्रैक कर सकते हो। और उसमें एक और चीज लिखी होती है कि तुम डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन को गैदर करने में एबल नहीं हो। फिर वो टेडी लुइन से बोलता है प्लेयर्स आई, हाँ तो अब तुम एक रियल प्लेयर बन गए हो। ये सुनकर लुइन उसे बोलता है क्या तुम इस स्किल के बारे में जानते हो? ये सुनकर वो बोलता है ऑफ कोर्स, ये कुछ ऐसा है जो कि सिर्फ प्लेयर के पास होता है। स्टिल्थ या इनविजिबिलिटी मैजिक यूज करने वाले एनिमी तुम्हारी आंखों से थोड़ा डिफरेंट दिखेंगे, तुम उन्हें धुंधली पॉइंट आउटलाइन से समझोगे। ये सुनकर वो बोलता है ये तो बहुत यूजफुल है। तभी उसको एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है मिनी मैप अनलॉक हो चुका है। ये देखकर वो बोलता है ये मिनी मैप क्या है? तभी उसके सामने एक मैप अपीयर होता है। वो टेडी उसको बताता है तुम तुम्हारे 500 मीटर के रेडियस के अंदर सब कुछ देख सकते हो। ये सुनकर लुइन बोलता है कैसे? तभी एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है, उसमें लिखा होता है तुम तुम्हारे डिजायर्ड टारगेट के स्टेटस विंडो को देख सकते हो। इंफॉर्मेशन जो तुम देखोगे वो टारगेट के लेवल पर डिपेंड होगा। वो टेडी मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है यहाँ और सरप्राइजेस है, उस ओग्रे की ओर देखो और प्लेयर्स आई को एक्टिवेट करो। जो सुनने के साथ ही वो भी ऐसा ही करता है, जिसके कारण उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है शोल्डर ब्लेड ओग्रे 3 स्टार, जो रेन स्टॉर्म माउंटेन रेंज में रहता है, जो इसके शोल्डर ब्लेड के कारण जाना जाता है। दूसरे में लिखा होता है दूसरे ओग्रेगोन से छोटा है, हालांकि ये जेंटलर भी है और नाजुक भी। उसके इस सिस्टम विंडो को देखकर लुइन में सोच रहा होता है आखिर ये क्या है, मैं टारगेट की कंडीशन को देख सकता हूँ, इम्प्रेसिव। और वो फिर प्रोफेसर की ओर देखते हुए मन में सोचता है मुझे प्रोफेसर हाइडल को भी चेक करना चाहिए। और उसके ये सोचने के साथ ही उसके सामने प्रोफेसर हाइडल की भी स्टेटस विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा होता है हाइडल 6th क्लास मैजिशियन, और बाकी का लिखा होता है तुम अभी इसे नहीं पढ़ सकते। जो देखकर वो बोलता है ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं देख सकता, इंफॉर्मेशन लिमिटेड है। टेडी उससे बोलता है तुमसे हायर लेवल वाले की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकते। और वो उससे बोलता है जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तो तुम जो इंफॉर्मेशन देखते हो वो बढ़ जाएगी। ये सुनकर वो बोलता है अच्छा ऐसा है। फिर हमें बताया जाता है रियल कॉम्बैट टेस्ट खत्म होने के बाद पूरी एकेडमी में रूमर्स फैल गए कि मैंने ओग्रे को डिफीट किया है। फिर हम देखते हैं लुइन और जेसन को जो कि एक जगह पर बैठे बैठे बातचीत कर रहे होते हैं। जेसन उससे बोलता है तुम कैसा फील करते हो, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। लुइन बोलता है हाँ ये अभी भी मेरे लिए नया है। तभी लुइन के पीछे कोई आ जाता है जो उससे बोलता है एक्सक्यूज मी, और बातों को देखकर समझ ही गए होंगे। हम देखते हैं ये एक लड़की होती है जो वहां पर आते हुए लुइन से बोलती है क्या तुम लुइन आइडल हो? तभी हम देखते हैं उसके पास में और भी लड़कियां आ जाती है और उनके हाथ में कुछ ना कुछ तो होता ही है। तभी एक लड़की लुइन से बोलती है तुम थर्ड टेस्ट के दौरान बहुत औसम थे, ये लो। दूसरी लड़की बोलती है अगर तुम्हें बाद में भूख लगे तो इसे खा लेना। और वो तीनों लड़कियां लुइन को अपना अपना लंच थमाकर वहां से चली जाती है। जिनको जाते देख लुइन भी सोच रहा होता है ओ माय गॉड कितना एम्बैरेसिंग था। तभी हम देखते हैं लुइन जेसन की ओर लंच बढ़ाते हुए उससे बोलता है क्या तुम इसे खाना चाहते हो? ये सुनकर जेसन एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है क्या? और फिर उससे गुस्से में बोलता है ये उस लेडी के लिए बहुत अपमानजनक है जिसने अपने एम्ब्रेसमेंट को ओवरकम करके तुम्हारे लिए लंच पैक किया है। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और वो फिर लुइन के स्टेटस चेक करते हुए मन में सोचता है ये लड़का है जेसन। जब मैंने अपने प्लेयर्स आई से इसके स्टेट्स को देखा तो उसने कहा कि इसका पोटेंशियल हाई है। लुइन की आंखों में तो आंसू आ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है मैं बहुत जेलस हूँ।
लुइन सोच रहा होता है पिछले कुछ दिनों से मैं हर किसी के स्टेट्स को चेक कर रहा हूँ, लेकिन मुझे माइकल का ही पोटेंशियल हाई दिखा। लेकिन गाइस मेरे को इस सीन को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के बीच में जल्दी किस होने वाली है। छी, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। तभी हम देखते लुइन जेसन से बोलता है, जेसन थोड़ी और ज्यादा मेहनत करो, अगले टेस्ट में आई एम श्योर कि तुम अच्छा करोगे। जेसन बोलता है, तुम ये क्यों बोल रहे हो, क्या तुम मुझे सिंपैथी दे रहे हो? लुइन बोलता है, मैं तुम्हें सिंपैथी नहीं दे रहा, तुम्हें और अच्छा करना चाहिए और फालतू चीजों पर ध्यान मत दो। जेसन बोलता है, ओके, अगले टेस्ट में मेरा गोल होगा टॉप 10 में आना, लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन क्या ये सच में तुम ही हो? कभी कभी मुझे बिलीव ही नहीं होता। ये सुनकर लुइन उससे बोलता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जेसन बोलता है, मुझे आश्चर्य कि तुम वही लुइन हो जिसे मैं 6 सालों से जानता हूँ। ये सुनकर लुइन सोचता है, वेल मुझे भी कभी कभी बिलीव नहीं होता, मैं इसे समझ सकता हूँ। जेसन उसे बोलता है, और साथ ही तुम्हारे बारे में कुछ रूमर्स भी है। लुइन बोलता है, कैसे रूमर्स? जेसन बोलता है कि तुम माइकल ग्रे हिल को पीछे पुश कर दोगे और न केवल वेलेडिक्टोरियन बल्कि एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव भी बनोगे। फिर लुइन वहाँ से उठते हुए उससे बोलता है, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है, चलो अंदर चले। फिर जेसन उसके पास आते हुए उससे बोलता है, आगे तुम्हारे से क्या मतलब है कि तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है? ये साल ग्रैंड फेस्टिवल का साल है। फिर लुइन हमें बताता है, ग्रैंड फेस्टिवल हर साल के 5th मंथ में फेमस एकेडमीज के रिप्रेजेंटेटिव साथ में आते हैं और एक मैजिक फेस्टिवल होता है ये जानने के लिए कि कौन इन सभी में से सुपीरियर है। और हर 8 साल में एक बार ओलंपियाड्स सारे मैजिशियंस को गैदर करते हैं ये जानने के लिए कि कौन ग्रेटेस्ट मैजिशियन है। और जब 2 इवेंट्स ओवरलैप होते हैं तो इसे ग्रैंड फेस्टिवल कहते हैं। ग्रैंड फेस्टिवल मोस्ट फेमस एकेडमी के ब्राइटेस्ट स्टूडेंट के लिए एक नेशनल कंपटीशन है। इस ग्रैंड फेस्टिवल के विनर को और उनकी एकेडमी को न केवल ढेर सारा पैसा मिलेगा बल्कि उन्हें कुछ विशेष अधिकार भी मिलेंगे। दैट्स वाई इसमें लिमिट है कि कितने स्टूडेंट इसमें compete कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपटीशन के लिए एक स्टूडेंट और 30 स्टूडेंट्स ग्रुप कंपटीशन के लिए। एकेडमी में टोटल 31 बेस्ट स्टूडेंट इसमें compete कर सकते हैं और वो जो इंडिविजुअल कंपटीशन में compete करेगा वो एकेडमी का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। फिर हम देखते हैं एकेडमी के कैंटीन का सीन। वहाँ पर कोई बंदा बोल रहा होता है, मुझे आश्चर्य है कि इस साल रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, क्या ये फिर से माइकल होगा? फिर हम देखते हैं लुइन और जेसन को जो कि कुछ और बंदों के साथ बैठकर वहाँ पर अपना खाना खा रहे होते हैं। जेसन बोलता है, लुइन ही इस बार का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। सामने वाला बंदा बोलता है, हाँ ऐसा ही होगा क्योंकि ये एक लौता बंदा है जिसने किंग रम से 100 पॉइंट रिसीव करे हैं। जेसन बोलता है, और याद रखो कि माइकल ने हर बार मैजिक फेस्टिवल में भाग लिया है, क्या तुमको उसका परफॉर्मेंस याद है? ये सुनकर सामने वाला बंदा बोलता है, हाँ ग्रुप कंपटीशन के बारे में कहने को कुछ भी नहीं है और वो इंडिविजुअल कंपटीशन के दौरान 5 में से 4th नंबर पे था। उसकी ये बात सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, दैट्स वाई हमें लास्ट एकेडमी का लेवल मिला है, द लास्ट प्लेस एकेडमी, जहाँ वो इंडिविजुअल कंपटीशन और एक टीम के रूप में भी कम्पीट नहीं कर सके। द लास्ट एकेडमी निकनेम से बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, वो है लुइन। ये सुनकर दूसरा बंदा बोलता है, तुम बिल्कुल सही हो लुइन, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? लुइन बोलता है, टेस्ट अभी तक खत्म नहीं हुए हैं और वो सोचता है ये अभी कॉन्फिडेंट और एक्साइटेड होने के लिए बहुत जल्दी है। इन द एंड वो पर्सन जो ग्रैंड फेस्टिवल के दौरान पार्टिसिपेट करेगा वो फर्स्ट सेमेस्टर के टेस्ट स्कोर और प्रोफेसर्स के रिकमेंडेशन पर निर्भर करता है। और 4th टेस्ट माइकल के साथ 1v1 अभी भी आने वाला है, इसलिए मुझे अगले टेस्ट पर फोकस करने की जरूरत है। मैं सिर्फ